तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास जो हमारे सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं भाई क्या काम करना है, कैसे काम करना है। अब वो कैसे बताते हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स। ओके, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है तो उसके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग्स की होती है, तो वो कोडिंग्स कंप्यूटर को बताती है भाई ये काम कैसे परफॉर्म करना है, ये काम कैसे परफॉर्म करना है। प्रोसेस तो सीपीयू करता है, लेकिन जो हमारे पास एक क्या बोल सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, कहाँ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं, कंप्यूटर हमारा परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। गेम्स गेम्स भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आ सकती हैं, जो हमारे पास फिजिकल नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं। सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई भी वेबसाइट भी हमारे पास हो सकती है जिन पे हम काम करते हैं, जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए। अब आता है थर्ड, डेटा। अब डेटा क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का मैं मिसाल दूं कि हमारे पास एम एस ऑफिस है, तो एम एस ऑफिस के अंदर एम एस वर्ड आता है, पीपीटी फाइल आता है, एक्सेल आता है, एक्स वाई जेड बहुत कुछ आते हैं, इसमें बहुत कुछ आते हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है पूरा। अब एम एस वर्ड के अंदर हमारे पास जितनी भी फाइल्स बनी हुई हैं वो हमारे डेटा के अंदर आती हैं। कैसे? डेटा इज द इंफॉर्मेशन विच वी गिव टू कंप्यूटर एंड विच इज सेव इन द कंप्यूटर। डेटा हमारे पास वो मालूमात होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं या हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं, एज अ फाइल की शक्ल में हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे में मैंने क्लियर किए हुए हैं, द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। हमारे पास एक नामुकम्मल इंफॉर्मेशन, मालूमात का डेटा कहलाती है। ठीक है, अब वो कैसे? इट विल बी इन शेप ऑफ, वो किस शक्ल में हो सकती है हमारे पास डेटा? टेक्स्ट। हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में, जो हमारे पास टेक्स्ट पड़े होते हैं हमारे फाइल सेटअप के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो डाटा है। इमेजेस, हमारे पास पिक्चर्स पड़े होते हैं मेमोरी के अंदर, वो हमारे पास डाटा है। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े होते हैं, वो हमारे पास डाटा है। वीडियोस पड़े होते हैं, वो हमारे पास डाटा है। ऑडियोज, फाइल्स एक्सेट्रा, फोल्डर्स, ये हमारे पास डाटा है। और अब फोल्डर सेव किस में है? दिस पीसी, जो एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी डेटा है, टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, फाइल्स हैं, वो हमारे पास डेटा कहलाते हैं। ठीक है। अब फोर्थ वन जो आता है बेसिक कंपोनेंट, वो हमारे पास है यूजर, द पर्सन हु यूजेज कंप्यूटर। वो इंसान जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, हु ऑपरेट्स कंप्यूटर। एक ही बात आ गई। तो यूजर इज टू गिव इंस्ट्रक्शंस। यूजर हमारे पास कंप्यूटर को चलाने वाला क्या होता है कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। टू गिव कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, हिदायत या कमांड्स, हुक्म देता है कि भाई क्या काम करना होता है। अब अगर यूजर ही नहीं हुआ तो कंप्यूटर को क्या पता कि भाई क्या करना है? विदाउट यूजर द कंप्यूटर इज द डैम मशीन। यूजर के बगैर हमारे पास कंप्यूटर एक बहरी मशीन है, जिसके पास कान ना है, नहीं है, जो हमारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो यूज़र हमारे इसमें कंप्यूटर के लिए बहुत मेन किरदार अदा करता है, जो इसको इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड्स देता है भाई क्या करना है, कैसे करना है। सो द यूज़र इज मस्ट फॉर कंप्यूटर। इसलिए यूज़र हमारे पास कंप्यूटर के लिए बहुत मस्ट, बहुत लाजमी है। सो देयर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्यूटर। तो ये रही हमारे पास कंप्यूटर की बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हमें एक कंप्यूटर पूरा वर्क करने में, ये चार चीज़ें अगर कंप्लीट हैं तो हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ मैं। when these are things will be when these all लिखना था, आर लिख किया गलती से बाय मिस्टेक। when these all things will be available then the computer will work। ये तमाम चीज़ें, अगर चारों चीज़ें मौजूद हैं तो हमारा कंप्यूटर काम करेगा। सो आई हैव क्लियर द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने क्लियर कर चुका हूँ, मैंने क्लियर कर दी है आपके सामने एज अ स्लाइड्स में लिखते हुए, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।